सहनी वोट मांग रहे हैं, साथ ही साथ एक जाति विशेष का राजनीतिक सहनी का जो पॉलिटिक्स है वो नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक सफल हो। एक टाइम में जब नीतीश कुमार आरजेडी में थे, तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे कि नीतीश कुमार जैसा महान व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा सीएम इस पूरे विश्व में कोई पद पे तो है नहीं। एक पार्टी के नेता हैं, मंत्री रहे हुए हैं, एमएलसी करके मंत्री भी बने, काफ़ी आरक्षण भूल गए, मंत्री बनने के चक्कर में आरक्षण भूल गए। लेकिन फिर जब बीजेपी से अलग हुए तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी अगर आरक्षण का दायरा तय करेगा तभी आरक्षण हम लोग को देगा। बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं और सबकी नज़र जो है मुकेश सहनी है। सन ऑफ मला वीआईपी के मुखिया है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को सब कुछ जानते हैं। 2019 में जो है उनका पार्टी लंच किया था और लोकसभा चुनाव 3 सीटों पर लड़े थे, लेकिन वो अपना सीट भी नहीं बचा पाए और तीनों सीटों पर जो है उनकी हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ जो है सानू पांडे जानेंगे कि महागठबंधन में जो है मुकेश सहनी अभी शामिल हैं और पूरे लोकसभा चुनाव में 24 में यानी तेजस्वी के साथ हर लोकसभा क्षेत्र में पूरा घूमे हैं, साथ साथ और दावा ठोक रहे हैं कि 60 सीट जो है हमको चाहिए महागठबंधन से। तो क्या लग रहा है, तेजस्वी उनको 60 सीट देंगे? और एक भी मांग उनका है कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और सीएम का जो उम्मीदवार है तेजस्वी यादव होंगे। तो बात करेंगे कि सानू कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी की जो बातें चल रही है, मुकेश सहनी महागठबंधन से यानी तेजस्वी यादव से 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। वो रहे वो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या और भी कई नेता आए, लेकिन मुकेश सहनी जब 2015 में पॉलिटिक्स में आए उस समय उनको सफलता उतनी नहीं मिली। बीजेपी ने उनका उपयोग किया। बीजेपी हमेशा ही जो नए नेता उभरते हैं उनका अच्छा खासा उपयोग कर लेती है। 2019 लोकसभा चुनाव में 3 सीट पे वीआईपी लड़ी, तीनों पे असफल रही, तीनों में से किसी भी सीट को नहीं निकाल पाई। उसके बाद 2020 जो विधानसभा चुनाव था उसमें 11 सीटें मुकेश सहनी जो है उस पर चुनाव लड़े, जिसमें 4 कैंडिडेट चुनाव जीते। चुनाव जीतते ही एक कैंडिडेट उनसे अलग हो गया और बाकी 3 भी जाके भाजपा में शामिल हो गए, जिसमें एक अभी राजू कुमार सिंह जो मंत्री बने हैं, साहेबगंज विधानसभा से विधायक हैं, वो भी उसमें थे, वीआईपी के सिंबल से चुनाव लड़े थे। खैर जीत जो उनकी हुई थी उस समय या अभी भी चर्चा होती है कि वो वीआईपी के सिंबल के चलते जीत नहीं हुई थी। वो मुकेश सहनी वो राजू कुमार सिंह का जो अपना चेहरा था उसको लेकर उनकी जीत हुई थी। लेकिन अभी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टी तैयारी कर रही है, आप भी देख रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं, पूरे जो भी राजनीतिक दल है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सभी को ये देख सुन रहे हैं कि मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनना ही है। मुकेश सहनी हमेशा से पॉलिटिक्स में माहिर माने जाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 60 सीट की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। 60 सीट बहुत ज़्यादा मायने होता है। उतना 60 सीट पे अगर मुकेश सहनी लड़ते हैं तो आप उनका जो पीछे का जो आंकड़ा है उनके चुनाव का, उनके पार्टी कितने कैंडिडेट को लड़ाई और कितने सीट जीती, उनके पास कितना वोट बेसिस है, वो सब डिपेंड करता है उस पर। मुकेश सहनी वोट मांग रहे हैं, साथ ही साथ एक जाति विशेष का राजनीति करते हैं। कहीं किसी भी मंच पे जाए उनका जाति विशेष का जो राजनीति है वो रहता ही रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी का जो पॉलिटिक्स है वो नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक सफल हो पाएगी, क्योंकि स्पेशली आप देखिएगा तो निषाद, नोनिया, बेलदार, ये सब जो होता है सिर्फ उन्हीं जातियों का राजनीति करते आए हैं, दवा ठोकते आए हैं। बीच में कई कई अभियान चलाए, गंगा जल हाथ में लेकर प्रण भी खिलवाए थे कि गंगा जल हाथ में लेकर निषाद आरक्षण की भी मांग किए। लेकिन आते सब एक करते 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 लास्ट में कहीं ना कहीं इनका जो कैंपेन है या जो इनका सोच है उस पर पानी फिर जाता है। 17वां लोकसभा जो 2019 में आया था उसमें इनको कुल टोटल वोट मिले थे 6,60,706। सिर्फ 2019 के चुनाव में
6,60,000 वोट ही मिले हुए थे। 18वां लोकसभा चुनाव जो बीता है 2024 में, जिसपे 3 सीट पे वो चुनाव लड़ाए हुए थे, जिसमें 11,87,455 करीब 2.71% जो वोट है उनको मुकेश सहनी को मिला था। और ये तीनों सीट भी मुकेश सहनी 2024 लोकसभा चुनाव में हार गए। 17वां विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2020 में, उसमें इनको कुल टोटल वोट आए थे 6,39,840। विधानसभा का चुनाव था, 4 विधानसभा सीट इन्होंने जीते थे। और ये कुल जो वोट है 11 जो सीट है, 11 सीट पे 6,39,840 वोट इनको आए। अगर एवरेज आप जोड़िएगा तो 50,000 एक विधानसभा से वोट। अभी के समय में क्या है कि उस समय ये जब चुनाव लड़े थे 2020 में, तब बीजेपी के साथ में थे, इसलिए इनको इतने ज़्यादा वोट है। क्योंकि जो एनडीए के वोटर थे, जहां से बीजेपी ने इनको सीट दी थी, वहां से एनडीए के वोटर भी इनको अपना वोट दिए थे। ये स्वाभाविक है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी देखिए कि 17वां लोकसभा चुनाव 2019 और 2020 जो विधानसभा चुनाव है, ये दोनों में वोट का परसेंटेज देखेंगे तो 2019 में जो इनको लोकसभा चुनाव में वोट मिले थे बिहार में ही 6,60,000, वो 2020 विधानसभा चुनाव में कम होकर आ गया, करीब 20-21,000 वोट का अंतर आ गया। अब मुकेश सहनी कोई पद पे तो है नहीं, एक पार्टी के नेता हैं, मंत्री रहे हुए हैं, एमएलसी करके मंत्री भी बने, काफ़ी आरक्षण भूल गए, मंत्री बनने के चक्कर में आरक्षण भूल गए। लेकिन फिर जब बीजेपी से अलग हुए तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी अगर आरक्षण का दायरा तय करेगा तभी आरक्षण हम लोग के देगा, तभी हम जाएंगे। तो कहीं ना मुकेश सहनी के लिए ये बड़ा वो होता है ना, 2 नाव पे पैर रखना, वही वाला ये चुनाव मुकेश सहनी के लिए साबित होगा। तो क्या लग रहा है कि जैसे वो डिमांड कर रहे हैं कि 60 सीटें जो है मुझे मिलना चाहिए, तेजस्वी से डिमांड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है तेजस्वी जो है 60 सीटें दे पाएंगे मुकेश सहनी को? ये तो असंभव है, क्योंकि ऑलरेडी महागठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई माले है, सीपीआई का जो 3 कोर टीम है, ये सब है, इधर मुकेश सहनी भी है, लगभग सब कोई है। तो आप सोचिए कि इतना 60 सीट मांगना कहाँ से, मुकेश सहनी कैसे मांग रहे हैं? क्या उनके स्पेशल वो 6 विधानसभा का सीट अगर वो बता दे कि मैं सिर्फ 6 विधानसभा चुनाव पे लड़ूंगा, वहाँ पे जीत जाऊंगा, 60 विधानसभा सीट का मांग रहे हैं। उनके पार्टी में, स्पेशली वीआईपी पार्टी में कितने ऐसे नेता हैं जिनको प्रदेश स्तर पे लोग जानते हैं, मुकेश सहनी को छोड़ के, एक उनके भाई हैं उनको छोड़ के, बाकी कितने नेता को आप जानते हैं वीआईपी पार्टी के? जिले स्तर पे हैं जो जिले स्तर पे वीआईपी को संभाले हुए हैं, उनका जो है कुछ जिले में पकड़ है, जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा पकड़ है। अगर वैसे कैंडिडेट को, अच्छा खासा कैंडिडेट को अगर स्पेशली तौर पे वो टिकट देते हैं तो वो जीत सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं। लेकिन 60 सीट का जो दावा कर रहे हैं, 60 विधानसभा का बात होता है, 60 कौन ऐसा विधानसभा है जहाँ पे वो जिस कास्ट की राजनीति करते हैं उनकी संख्या वहाँ पे ज़्यादा है कि उस या उनके पार्टी की पकड़ है कि उसके दम पर वो सीट जीत जाए। उनको देखिए, पार्टी चुनाव होता है, चुनाव में कैंडिडेट का जो फेस होता है, कैंडिडेट के फेस पे सिर्फ 20 से 30% ही वोट मिलते हैं अधिकतर। बाकी जो 60 से 70% वोट होता है वो पार्टी सिंबल का होता है, या जो पूरे महागठबंधन है उसके नेताओं का, उसके सिंबल का होता है। लेकिन मुकेश सहनी के पास क्या है? कोई भी नेता अभी के समय में, अगर मुकेश सहनी चाहे अपने वीआईपी पार्टी से, सिर्फ अगर मान लीजिए कि महागठबंधन से अलग होते हैं, बीजेपी से भी अलग होते हैं, अपने दम पे लड़ेंगे तो क्या वो 60 टिकट बांट पाएंगे? क्या उनके पास 60 ऐसे नेता है जो मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी का मोर्चा संभाल सके? 60 सीट में कम से कम, अगर 60 सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं, कम से कम 20-25 सीट निकलना चाहिए। लेकिन क्या उनके पास उस तरह की तैयारी है? ये भी मायने रखता है। तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव क्या उनको जो है 60 सीटें की जो मांग कर रहे हैं, तो बातें भी चल रही है कि अगर मुकेश सहनी को कुछ सीटें दे भी जाती है तो इसके पहले एक आपने देखा होगा कि 20 विधानसभा जो चुनाव था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम जो है मुकेश सहनी वहां से भाग निकले थे, उन्होंने पीठ में खंजर मारने का आरोप लगाया था तेजस्वी के ऊपर, और फिर जो है लोकसभा चुनाव में लोग आपस में साथ में घूमकर पूरे बिहार के लोकसभा
लोकसभा चुनाव जो सीट था उस पे घूमे हुए थे। तो क्या लग रहा है कि लालू जो परिवार है तो क्या फिर से भरोसा करना चाहेगी मुकेश सहनी पे? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। नीतीश कुमार जी इतने बार आरजेडी के साथ गए, सरकार बनाए, फिर वापस आ गए। आप सुने हैं ना? अभी लास्ट टाइम ही जब नीतीश कुमार आरजेडी में थे, तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे कि नीतीश कुमार जैसा महान व्यक्ति, नीतीश कुमार जैसा सीएम इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकार पलटी, विधानसभा में तेजस्वी यादव का आप भाषण सुने कि आप चुपचाप चले गए, हमको बताए भी नहीं, कुछ बात था तो हम लोग बैठ के बतिया लेते। उसके बाद किस तरह से बातें करते हैं, नीतीश कुमार का एक एक फोटो, एक एक वीडियो आरजेडी के स्पेशल पेज पे आता है, उस पे कटाक्ष किया जाता है। तो राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। ये सभी कोई पार्टी बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं, बातें करते हैं, लेकिन एक रूम में बैठेंगे तो वहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, एज ए कॉमन मैन सब कुछ बातें होंगी। तो राजनीति में लालू यादव और तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी की मजबूरी हो सकती है उनमें जाना, लेकिन तेजस्वी यादव या लालू यादव या जो उनके पार्टी के नेता हैं उनके नहीं हो सकती है कि वो इनको स्पेशली बुलाकर बैठा ही ले, रख ही ले कि हाँ ठीक है आप जो कहिए उतना सीट हम देंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्या लग रहा है अगर मुकेश सहनी अगर भाजपा में फिर जाते हैं, तेजस्वी में अगर बात नहीं बनती है उनकी और उनके मनचाहा सीटों को नहीं मिलता है, तो मुकेश सहनी अगर एनडीए में जाते हैं तो क्या लग रहा है उनको वहां पे आगमन स्वीकार करेगा? और करेगी पार्टी तो क्या लग रहा है कितनी सीटें उनको दे सकती है एनडीए? देखिए, पार्टी सभी कोई स्वीकार करेगी। नीतीश कुमार जी को आरजेडी भी स्वीकार करती है, बीजेपी भी स्वीकार करती है। मुकेश सहनी को आरजेडी भी स्वीकार की, बीजेपी भी स्वीकार की। आप सीट की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 बीता है, आरजेडी ने सिर्फ 3 सीटें दी, झंझारपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। मैंने आपके ही चैनल पे बोला था कि तीनों सीट में से कोई भी सीट वीआईपी के लिए निकालना बहुत मुश्किल है, और तीनों में हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में अगर आते हैं तो बीजेपी उनको अपनी जो उनके स्पेशल सीटें हैं वो सीट मुकेश सहनी को देगी? बीजेपी अगर उनको सीट भी देती है तो चलिए, अगर सपोज दैट पिछली बार 11 थे, इस बार हो सकता है कि 20 हो जाए, 20 तक सीट दे सकती है। लेकिन 20 में क्या बीजेपी उनको 20 वैसे सीट देगी? 20 में बीजेपी उनको दे सकती है कि 2, 4, 5 सीटें जो है, जहां से एनडीए का जितना कन्फर्म है 5 सीटों मान लीजिए, लेकिन 15 सीट बीजेपी को वहीं मिलेगी जहां से आरजेडी का झंडा हमेशा लहराते रहा है, जहां से आरजेडी जीतते आई है, अच्छा खासा पकड़ रहा है। तो वैसे स्थिति में मुकेश सहनी को वही 15 से 20 सीट ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब सानू पांडे को सुनना थे। मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं।